हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री के जो भी हमारे पास यहाँ पे पिछले 10 सालों में 2014 से लेके 2023 तक सीएपीएफ के एग्जाम में जो भी हमसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सब हम क्वेश्चन सिंगल इसी वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे जब एंशियंट हिस्ट्री कराई थी तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि विजयनगर एम्पायर जो कि आपका मिडिवल में ही आता है, और जो आपके कुछ सदर्न पार्ट्स में जो आपके किंगडम्स थे, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे सब एंशियंट हिस्ट्री में ऑलरेडी कवर कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी तो वो वीडियो जरूर देख लेना। मैंने बेसिकली यहाँ पे सेपरेट करने के लिए यहाँ पे किया था कि हम ताकि मिडिल आपका जो मिडीवियल है इसमें हम यहाँ पे मुगल और दिल्ली सल्तनत पे फोकस करें, और जो भी इवेंट्स इस पर्टिकुलर केस में हुए थे हम वो करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचे हुए बाकी किंगडम्स थे हमारे यहाँ पे, जो इंडियन किंगडम्स ही थे, तो वो सब हमने यहाँ पे अलग अपने यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री वाली वीडियो में ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। तो वो आप यहाँ पे जाके जरूर देख लेना ना। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट या सजेशन होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। इससे पहले अभी तक हम लोग यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, डिफेंस, फिर हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी कर लिया और एंशियंट हिस्ट्री कर लिया, और आपकी यहाँ पे साथ ही साथ ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है जिसमें 3 पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं। बस आपके यहाँ पे टोटल 8 पार्ट में आपके यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है तो 8 पार्ट यहाँ पे लगेंगे ज्योग्राफी में, तो वो आपकी यहाँ पे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप वो यहाँ पे देखना चाह रहे हो तो सारी आपको वीडियोस एक सिंगल प्लेलिस्ट में मैंने यहाँ पे डाल रखी है, सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे रखा है और आई बटन पे भी लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप देख लेना। और सीडीएस को भी मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप चाहे सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो या सीडीएस की, आपको दोनों के पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। तो सीडीएस की जो हमारे यहाँ पे पीवाईक्यू की सीरीज है उसका भी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, तो वो भी आप जाके जरूर लगा लेना, एज अ प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो ज्वाइन जरूर कर लेना। वहां पे आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाती है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा आप यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे, सीधा आप पीडीएफ के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बस यही बोलूंगा कि पहले आप वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए। उसके जब आप रिवीजन करोगे तो पीडीएफ के थ्रू भी आप कर सकते हो, वरना फिर 1.5x लगा के वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। तो चलो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। नाउ चलो अब यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2021 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका यहाँ पे थोड़ा सिखिज्म से ही रिलेटेड है, पर यहाँ पे ये जो इवेंट हुआ था ये आपका यहाँ पे मुगल के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट आपसे बोली जा रही है, द अर्ली सिख गुरुज वर रिलीजियस प्रीचर्स एंड डिड नॉट इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स, बट गुरु अर्जन एक्सटेंडेड हिज गुड विशेस फॉर द रेबल प्रिंस खुशारू। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आपको जैसे पता होगा कि ओवरऑल आप अगर यहाँ पे सिखिज्म के बारे में बात करते हो तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे 10 गुरुज थे। ठीक है, जो यहाँ पे आप ऐसे समझ लो जैसे हम यहाँ पे अपने भगवान को जैसे हम लोग यहाँ पे मानते हैं, तो वैसे सिखिज्म में यहाँ पे वो लोग 10 गुरुज जो है यहाँ पे उनके उनको यहाँ पे ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनके केस में ज्यादा बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कौन कौन से गुरुज थे। तो सबसे पहले यहाँ पे थे गुरु नानक। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ सब, उसके बाद हम यहाँ पे आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थे आपके यहाँ पे गुरु नानक। उसके बाद आपके यहाँ पे आते हैं गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद के बाद आपके यहाँ पे आते हैं गुरु अमर, और गुरु अमर के बाद आपके यहाँ पे फोर्थ आते हैं यहाँ पे रामदास। ठीक है, गुरु रामदास। फिर गुरु रामदास के बाद आपके यहाँ पे आते हैं गुरु अर्जन। ठीक है, जो यहाँ पे बेसिकली जिनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो गुरु अर्जन के बारे में ही बात हो रही है, तो अभी हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, पर पहले मैं आपको यहाँ पे एटलीस्ट 10 नाम बता दे रहा हूँ, अगर किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन में बन जाए। ठीक है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि 10 गुरु थे, और बस यहाँ पे आप नाम 2-3 बार देख लेना। तो आपको अगर याद भी नहीं होता है तो अगर आप ऑप्शन में कभी देखोगे ऐसा नाम, तो आपको यहाँ पे याद हो जाएगा कि हाँ ये सिखिज्म से रिलेटेड थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर लेना। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आपके यहाँ पे आते हैं गुरु अर्जन के बाद गुरु हर गोबिंद। ठीक है, हर गोबिंद। फिर हर गोबिंद के बाद आपके यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट गुरु हर राय। हर, फिर राय। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पे गुरु हर किशन। हर किशन। ठीक, फिर हर किशन के बाद आपके यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट गुरु गुरु तेग बहादुर। ठीक है, अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे गुरु में से एक है। ठीक है, अभी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे इनके टाइम पे भी हुआ था इसलिए। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे अपने पास आते हैं यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, पर यहाँ पे क्योंकि इनके टाइम पे ऐसी कुछ चीजें हुई थी जनरली जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहली चीज अगर आपसे पूछे स्टार्ट किसने किया था सिखिज्म, तो गुरु नानक जी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो।
दूसरा चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गुरु अर्जन देव की, ठीक है? तो देखो गुरु अर्जन की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो ये आपके 5th गुरु हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे है यहाँ पे हमारे 5th गुरु, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे ये गुरु हैं इनको ना कुछ नाम से भी यहाँ पे बुलाया जाता है, तो यहाँ पे इनको किस नाम से बुलाया जाता था? तो इनको हम लोग बोलते थे यहाँ पे क्राउन ऑफ मार्टियर्स, ठीक है? ठीक है, द क्राउन ऑफ मार्टियर्स। अब यहाँ पे इसको अगर आप देखोगे तो इसको और भी किसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे शाहिदन शाहिदन दे सरताज। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का मतलब एक ही है, ये आपको बस ऊपर इंग्लिश में बता रखा है और नीचे आपको यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे एक तरीके से हिंदी में आप बोल लो या फिर पंजाबी में आप बोल लो, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने ही यहाँ पे जो आपका आदि ग्रंथ है, ठीक है, जो सिखिज्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका यहाँ पे जो टेक्स्ट है तो वो इन्होंने ही यहाँ पे कंपाइल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ही क्या किया, यहाँ पे कंपाइल किया। अब इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ एरो लगाइए, मतलब यहाँ पे मैं अर्जुन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, गुरु अर्जुन की वहां पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये याद रख लेना है। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता है कि यहाँ पे ये जो प्रिंस है ये कौन से प्रिंस है ना। तो यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, तो बेसिकली अगर आपको पता हो तो यहाँ पे एक आपकी मुगल रूलर था यहाँ पे जहांगीर, ठीक है। जहांगीर आपका एक मुगल रूलर था जिसके बेटे का नाम था यहाँ पे खुसरो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेटा था जिसका नाम था यहाँ पे खुसरो, और इसने जहांगीर के खिलाफ यहाँ पे रिबेलियन स्टार्ट कर दिया था, मतलब यहाँ पे विद्रोह कर दिया था, ठीक है। एक तरीके से इस तरीके आप यहाँ पे याद रख सकते हो, और उसको यहाँ पे सपोर्ट किया था यहाँ पे गुरु अर्जन ने, ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पे जो जहांगीर है उन्होंने यहाँ पे अर्जुन को जो आपके यहाँ पे गुरु अर्जन है इनको यहाँ पे मरवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि खुसरो ने यहाँ पे जो जहांगीर जो रूलर था उसके खिलाफ यहाँ पे विद्रोह किया था, जिसको सपोर्ट किया था यहाँ पे गुरु अर्जन ने, ठीक है, जो हमारे 5th गुरु हैं यहाँ पे सिखिज्म में। और इसी की वजह से यहाँ पे जो जहांगीर है उसने यहाँ पे इनको यहाँ पे मरवा दिया था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे यही समझनी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो आपको दे रखा है, ठीक है, पहला ही स्टेटमेंट जो दे रखा है, तो देखो सबसे पहले अगर हम ऊपर से बात करें तो ऊपर के जितने भी आपके जो आपके यहाँ पे गुरुज थे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज में यहाँ पे बिलीव रखते थे सिर्फ, ठीक है। वो कभी भी पॉलिटिक्स वाले साइड में नहीं जाते थे, जैसे आपको यहाँ पे अर्जुन के टाइम में आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि पहले जो हमारे यहाँ पे गुरुज थे वो रिलीजियस प्रीचर्स थे, पर धीरे धीरे फिर आपके यहाँ पे पॉलिटिक्स में भी यहाँ पे आने लग गए थे, ठीक है। अभी आपको मैं आगे और भी बताऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि गुरु अर्जन अटेम्प्टेड टू ऑर्गेनाइज द फाइनेंसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ मोर और लेस कंपल्सरी स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट टू द कलेक्टेड टू बी कलेक्टेड बाय हिज एजेंट कॉल मसान्स। अब देखो मसान्स बेसिकली आपके यहाँ पे क्या थे, ये भी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको बोला क्या जा रहा है कि जो आपके यहाँ पे मसान्स थे, ठीक है, अब ये एक तरीके के आपके एजेंट्स थे यहाँ पे गुरु अर्जन के। अब किस तरीके के एजेंट्स थे यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके यहाँ पे एक तरीके आप इस तरीके से समझ सकते हो यहाँ पे कि जो टीचिंग्स थी, ठीक है, जो गुरुज की यहाँ पे जो टीचिंग्स थी तो उनको बेसिकली यहाँ पे ऑफर करने के लिए, ठीक है, तो उनको यहाँ पे ऑफर करने के लिए यहाँ पे जो लोग थे वो वॉलेंटरी यहाँ पे कुछ चीजें दान में देते थे, जैसे फॉर एग्जांपल पैसे दे सकते हैं, ठीक है, मनी वगैरह हो गया, या फिर कोई सर्विस कर सकते थे गुरु के लिए, या फिर कोई गुड्स वगैरह दे सकते थे। अब गुड्स में मतलब यहाँ पे कोई चीजें दे सकते थे, ठीक है, चीजें दे सकते थे, पैसे दे सकते थे, या फिर उनके लिए कोई सर्विस कर सकते थे, काम कर सकते थे उनके लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये आपका यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना आंसर तो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन 1 एंड 2। अब देखो अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था यहाँ पे ये जो आपको दोनों गुरु दिख रहे हैं यहाँ पे गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह। अब जो गुरु तेग बहादुर थे बेसिकली यहाँ पे ये आपके थे औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपके थे यहाँ पे औरंगजेब के टाइम पे। अब औरंगजेब के टाइम पे बेसिकली क्या हुआ था कि वहां पे वो कन्वर्ट करा रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा जो आपके यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स वगैरह थे तो उनको वहां पे कन्वर्ट करा रहा था, यहाँ तक कि सिखिज्म के यहाँ पे जो लोग थे, ठीक है, सिक्स जो लोग थे यहाँ पे उनको भी यहाँ पे ये कन्वर्ट करा रहा था। तो उसके खिलाफ आपके यहाँ पे गुरु तेग बहादुर खड़े हुए थे, इवन जो यहाँ पे जो कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे कन्वर्ट करा था तो यहाँ पे उनके खिलाफ भी यहाँ पे खड़े हुए थे, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हमें देखने को मिला था कि यहाँ पे औरंगजेब ने फिर इनको यहाँ पे मरवा दिया था, ठीक है। अब जब यहाँ पे इनको मरवा दिया था तो इनके यहाँ पे बेटे थे गोविंद सिंह, ठीक है, इस तब जाके यहाँ पे बाद में ये बने थे गुरु गोविंद सिंह। अब यहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह है तो इन्होंने यहाँ पे खालसा पंथ की यहाँ पे शुरुआत करी थी, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे इन्होंने
खालसा पंथ की यहाँ पे स्टार्ट करी थी, जो कि आपकी एक वॉरियर क्लास है। ठीक है, यहाँ पे सिखिज्म में आप देखोगे तो ये आपके यहाँ पे एक वॉरियर क्लास है। ठीक है, और इसको कभी भी यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उससे कंपेयर मत करना। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है, ये रियल वॉरियर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप जो इंडिया में देखते हो तो वो हमारे रियल वॉरियर्स है। ठीक है, जो बाहर जाके वो सब कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे उससे कुछ भी लिंक नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे खालसा पंथ की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपकी एक वॉरियर क्लास थी, और ये जो आपकी वॉरियर क्लास थी इसी को ही एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे इसके सेलिब्रेशन में ही आप यहाँ पे बैसाखी मनाते हो। ठीक है, जो आप यहाँ पे अप्रैल से मई के बीच में जो आप यहाँ पे बेसिकली बैसाखी मनाते हो, जिसको एक तरीके से हम फार्मर्स के लिए भी हम यहाँ पे बोलते हैं कि आपका एक न्यू हार्वेस्ट सीजन है ये। तो वो भी आपका एक करेक्ट स्टेटमेंट है, पर साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि खालसा पंथ की यहाँ पे जब स्टार्टिंग हुई थी तो उसको भी यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए आपने यहाँ पे बैसाखी मनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। वैसे हमारे यहाँ पे राइट आंसर था 1 और 2। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2014 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग was और वर द मोटिव और मोटिव्स बिहाइंड मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। अब ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है ये आपका एक फैक्ट है जो कि आपको आगे जाके किसी भी क्वेश्चन में एज अ स्टेटमेंट भी देखने को मिल सकता है। जैसे आपको यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट दे रखी है तो उसी तरीके से यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपको दी जा सकती है, जहाँ पे आपसे हो सकता है पूछा जाए कि यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन पूछे उसमें से एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ये दे दे कि इसने यहाँ पे दिल्ली से दौलताबाद यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट करी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें यही चीज समझनी है कि ये आपको ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे नोट डाउन जरूर कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या रीजंस था, ये बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे पता हो तो जो आपका यहाँ पे दौलताबाद है ये आपका पड़ता है यहाँ पे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जब आपका यहाँ पे ये पड़ रहा है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे सबसे बड़ा तो मेन रीजन यहाँ पे यही होगा कि यहाँ पे इसके पास यहाँ पे एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे टेरिटरी ऑक्यूपाई करने के लिए एक तरीके से यहाँ पे जो वेस्टर्न रीजन है और सदर्न रीजन के लिए भी यहाँ पे इसके गेट्स खुल जाएंगे। मतलब इसके लिए क्या बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली मैं यहाँ पे कि जब यहाँ पे ये कैपिटल चेंज करके दौलताबाद यहाँ पे यहाँ पे उसने कर दिया था, उसके बाद बेसिकली यहाँ पे अगर वो चाहे तो अब सदर्न इंडिया के ऊपर भी यहाँ पे अटैक कर सकता था इजिली, क्योंकि पास पड़ेगा। दूसरा आपका यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट है जैसे गुजरात वगैरह, ठीक है, वहां पे अटैक कर सकता था क्योंकि अब वो यहाँ पे महाराष्ट्र से पास पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो गया यहाँ पे पोर्ट्स का, क्योंकि आपका यहाँ पे महाराष्ट्र यहाँ पे एक कोस्टल एरिया में भी आता है। तो आपका यहाँ पे जो पोस्ट है आपके जो पोर्ट्स है, ठीक है, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हो, तो एक वो भी आपका मेजर रीजन था। और तीसरा जो सबसे बड़ा मेजर रीजन था यहाँ पे वो था आपका यहाँ पे जो मंगोल्स थे, उनके अगर आप देखोगे तो उनके लिए सबसे ज्यादा पास था यहाँ पे दिल्ली पे अटैक करना। ठीक है, तो दिल्ली को हटा के दौलताबाद एज अ कैपिटल लाना वो ये इसलिए भी था कि अगर दिल्ली पे अटैक होता भी है तो वो दिल्ली जब जाएगी तो वो कैपिटल नहीं रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको जैसे पता होगा कि जब भी यहाँ पे किसी कंट्री की कैपिटल जाती है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो पर्टिकुलर कंट्री यहाँ पे वो पर्टिकुलर वॉर यहाँ पे हार चुकी है। ठीक है, कैपिटल आपकी नहीं जानी चाहिए बस। ठीक है भाई, आप बाकी आपका यहाँ पे कोई भी रीजन जाता है तो वो हम यहाँ पे वापस ले सकते हैं, पर एक बार आपकी कैपिटल जब चली जाती है तो उस केस में यहाँ पे माना जाता है कि आप यहाँ पे वॉर हार चुके हो। ठीक है, तो यही सेम चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो पहला आपसे क्या बोल रहा है, द शिफ्ट ऑफ दौलताबाद वुड गिव हिम अ चांस टू स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर डेक्कन एंड गुजरात। अब डेक्कन वही रीजन है जो अब ये आपको मैंने बताया, महाराष्ट्र वगैरह गोवा ये सब मिला के जो आपका रीजन है और सदर्न इंडिया वाला। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा आपको यहाँ पे बोल रहा है कि इट वुड प्रोवाइड एक्सेस टू द वेस्टर्न एंड सदर्न पोर्ट्स, ये भी आपका एकदम करेक्ट है, अभी मैंने आपको यहाँ पे ये चीजें भी बताई है। तीसरा आपसे बोल रहा है कि इट वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डायरेक्ट मंगोल इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, ये भी आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि दिल्ली आपका ज्यादा पास पड़ता है। अगर यहाँ पे मान लो मंगोल इन्वेड करते उस टाइम पे तो दिल्ली ज्यादा पास पड़ता जहां से वो इन्वेड करते एज कम्पेयर टू दौलताबाद, क्योंकि दौलताबाद आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत यहाँ पे आपका वेस्टर्न एरिया में आ जाएगा। ठीक है, दिल्ली आपका यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया में ज्यादा पास पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे इसने कैपिटल को शिफ्ट किया था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। अब देखो ये जो आपकी एक डायनेस्टी है बेसिकली तुगलक डायनेस्टी, ये यहाँ पे किस में आती है, ये आपकी आती है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, उसके थ्रू आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो दिल्ली सल्तनत को आप किस तरीके से याद रख लो, इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो, साउथ कोरिया, ठीक है, टू श्रीलंका। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, साउथ कोरिया टू श्रीलंका का पहला वाला एस है आपका यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, दूसरा वाला है आपका यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे टी से तुगलक डायनेस्टी, जिसके ऊपर आपको बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा था। ठीक है, एक सेकंड तो यहाँ पे सही से स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ मैं। तो तीसरा वाला है अपना यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट आती है सैयद डायनेस्टी,
और सैयद के बाद लास्ट आपको पता ही है यहाँ पे वो थे आपके यहाँ पे लोधी। ठीक है, तो लोधी डायनेस्टी आपकी लास्ट आती है, जिसके बाद फिर आपका मुगल एम्पायर शुरू हो गया था। ठीक है, बाबर के केस में। अब यहाँ पे अगर हम इसके बारे में आगे बात करते तो ये आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है। अब देखो, स्लेव के अलावा आपको एक और वर्ड से यहाँ पे आपको पहचानना है, और वो है यहाँ पे मखलुक। ठीक है, तो कहीं पे आपको स्लेव डायनेस्टी भी दे सकता है, कहीं पे आपको मखलुक डायनेस्टी भी दे सकता है, तो इससे आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की, यहाँ पे एक ही चीज की, बेसिकली एक ही डायनेस्टी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बस यहाँ पे नाम अलग अलग है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो, यहाँ पे आपको तुगलक के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो तुगलक डायनेस्टी है, इसके यहाँ पे फाउंडर कौन था? तो इसका फाउंडर था यहाँ पे घियास उद्दीन तुगलक। ठीक है, घियास उद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो, जो आपका यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक, पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो जो आपका यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक है, तो इसने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे शुरू करी थी, जो आपको यहाँ पे जनरली ज्यादातर यहाँ पे पूछी भी जाती है, कहीं आपको ऑप्शंस वगैरह में दे दिया जाती है। तो वो होता है आपका यहाँ पे दीवान, दीवान ए खोल। ठीक है, दीवान ए खोल। तो जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसने यहाँ पे शुरू किया था। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये मान सकते हो। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है, कि यहाँ पे इसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और फिर वापस यहाँ पे बाद में इसने यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दौलताबाद है, उससे कैपिटल शिफ्ट करके वापस से दिल्ली कर दी थी। पर यहाँ पे ये जो पहली बार की थी, ये कब की थी? ये आपकी की थी यहाँ पे 1327 में। ठीक है, जब यहाँ पे दिल्ली से दौलताबाद यहाँ पे शिफ्ट करी थी, तब उस टाइम पे ईयर क्या था? 1327। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक आपकी यहाँ पे करेंसी चलती थी। ठीक है, टोकन करेंसी आपकी यहाँ पे एक चलती थी, टोकन करेंसी चलती थी, जो बेसिकली आपकी यहाँ पे ब्रॉन्ज कॉइन्स के थे। ठीक है, ब्रॉन्ज का यहाँ पे कॉइन्स थे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना। बहुत ज्यादा आप यहाँ पे बोल सकते हो, इतनी चीज आपको एटलीस्ट याद रख लेना। अब इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट और यहाँ पे याद रख सकते हो, वो है आपका यहाँ पे कि इसके टाइम पे इब्ने बतूता यहाँ पे आया था। जो इब्ने बतूता आपका बेसिकली एक मुरक्कन आपका यहाँ पे ट्रैवलर था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या था? मुरक्कन ट्रैवलर था। और इसके नाम पे अगर आप प्रेजेंट में देखोगे, तो आपका यहाँ पे एक पोर्ट भी है यहाँ पे मुरक्को में। ठीक है, मतलब यहाँ पोर्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे एयरपोर्ट है, जो यहाँ पे इसके नाम पे यहाँ पे रखा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इब्ने बतूता के नाम पे भी है यहाँ पे ऐसा एक आपका यहाँ पे एयरपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लेना, इब्ने बतूता यहाँ पे इसी के टाइम पे यहाँ पे आया था। ठीक है, अब यहाँ पे इब्ने बतूता ने एक बुक लिखी थी, जिसके बारे में भी आपसे जनरली पूछा जाता है, वो है आपकी यहाँ पे रिहाला। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है। ठीक, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री में आपको बताया था कि जो आपकी तुगलक डायनेस्टी थी, तो उसके कंटेम्पररी में आपको यहाँ पे देखने को मिला था विजयनगर एम्पायर। और जब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जब यहाँ पे रूल कर रहा था नॉर्दर्न इंडिया में, तो सदर्न इंडिया में जो आपके यहाँ पे विजयनगर एम्पायर था, उस टाइम पे यहाँ पे रूलर थे कृष्ण देवा राय। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको समझाया था उस टाइम पे भी कि हम यहाँ पे विजयनगर एंशियंट में कर रहे हैं, पर वो मिडिवल का ही पार्ट है। ठीक है, पर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम यहाँ पे इंडियन जो रूलर्स हैं वो हम अलग कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे एक साथ कंप्लीट हो जाए वो। और जो आपके यहाँ पे दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर है, वो हम यहाँ पे मिडिवल में कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे ज्यादातर कंफ्यूज हो गए ऑफिसर्स के नेम में। ठीक है, कि यहाँ पे ये ऑफिसर का यहाँ पे कौन से आपके डायनेस्टी में थे, तो इस तरीके से आपसे यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज आप यहाँ पे हो सकते हो। तो यहाँ पे तो अपना राइट आंसर है यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2017 का यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट आपसे बोला है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो ज्यादातर जगह पे आपको दिखेगा यहाँ पे खिलजी की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अब घियासुद्दीन तुगलक की यहाँ पे आपको यहाँ पे जो बोल रखा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे ये फाउंडर था आपका तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, जो कि आपकी तीसरी डायनेस्टी है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की। अब यहाँ पे इसके टाइम पे जो आपके यहाँ पे मुख्तीस थे, ठीक है, तो उनको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वार्न किया गया था कि आपको गलत इलाज यहाँ पे नहीं करना है। आप एक टाइप से करेक्ट करप्शन करके, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ छोटा सा अमाउंट या फिर थोड़ा सा बड़ा अमाउंट लेके, ऐसा आपको नहीं करना है कि यहाँ पे ऑफिशियल्स का आप यहाँ पे गलत इलाज कर दो। ठीक है, तो उसके केस में आपको उनको वार्न किया गया था। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं, तो देखो खिलजी के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फाउंडर कौन था खिलजी डायनेस्टी का? तो फाउंडर था आपका यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी।
ठीक है। अब यहाँ पे इसको अकबर के साथ कंफ्यूज मत करना, वो जलालुद्दीन अकबर वो बेसिकली अलग है, ठीक है। वो बेसिकली आपका यहाँ पे वहाँ पे उसका टाइटल था। पर यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपकी यहाँ पे सेकंड डायनेस्टी थी, जो थी यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की, उसका यहाँ पे फाउंडर था। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में अपने को देखने को मिलता है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जो कि आप ये मान सकते हो कि दिल्ली सल्तनत का जो यहाँ पे है वो सबसे आप सबसे ज्यादा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रूलर आप बोल सकते हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ खिलजी डायनेस्टी से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से भी खिलजी डायनेस्टी से भी। तो अगर हम यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे इक्ता सिस्टम यहाँ पे को यहाँ पे रिफॉर्म किया था, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे इसने इक्ता सिस्टम को रिफॉर्म किया था, ठीक है। इक्ता सिस्टम को क्या कहता है यहाँ पे, इसने रिफॉर्म किया था। और इसके ऊपर यहाँ पे एक आपका यहाँ पे एक बुक भी लिखी गई थी, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, माजिलिक ए अबसार, ठीक है, जो कि एक डिस्क्रिप्शन देती है बेसिकली यहाँ पे। तो ये भी आपकी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बात करें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे, जैसे आपने एक मूवी देख रखी होगी यहाँ पे पद्मावत, ठीक है। तो पद्मावत में यहाँ पे आपने मूवी में जो देख रखा होगा यहाँ पे, तो अलाउद्दीन खिलजी जो यहाँ पे अटैक करने के लिए यहाँ पे जाता है ना, तो जो यहाँ पे चित्तौड़ में बेसिकली यहाँ पे अटैक करने के लिए जाता है, तो वो भी यहाँ पे इसी के अंडर आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसने पद्मावत पे भी यहाँ पे अटैक किया था, ठीक है। बेसिकली पद्मावत जो आपकी बुक है उसमें भी आपका यहाँ पे ये मेंशन है कि यहाँ पे इसने चित्तौड़ पे भी यहाँ पे अटैक किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रख लेना। इसके साथ यहाँ पे इसने जमींदारी जो सिस्टम था, ठीक है, जमींदारी सिस्टम को यहाँ पे अबॉलिश किया था। जमींदारी सिस्टम को क्या किया था यहाँ पे, इसने अबॉलिश किया था, ठीक है, क्रॉस लगा रहा हूँ मतलब अबॉलिश किया था। इसके अलावा यहाँ पे इसने इम्पोज किया था टैक्स, किस पे, ऑन कैटल्स, ठीक है, कैटल्स पे यहाँ पे इसने टैक्स को यहाँ पे इम्पोज किया था, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे ये पहला सुल्तान था, ये पहला सुल्तान था जिसने एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करके रखा था, ठीक है, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को, ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी को यहाँ पे इसने मेंटेन करके रखा था, ठीक है। यहाँ पे पहला ऐसा यहाँ पे आपका सुल्तान था, सुल्तान मतलब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बेसिक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मत समझना आपका साउथ इंडिया ये सब मिला के, ऐसा नहीं है, दिल्ली सल्तनत में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके टाइम पे आपका एक कोर्ट पोएट यहाँ पे हुआ करता था, कोर्ट पोएट आपका यहाँ पे हुआ करता था, जिसका नाम था यहाँ पे आमिर खुसरो, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको यहाँ पे पता होगा, अगर आपने कोई भी पेपर दिया होगा, चाहे आप एसएससी देख लो, आप यहाँ पे कोई भी पेपर देख लो, अपना सीडीएस देख लो, सीएपीएफ देख लो, वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे आमिर खुसरो को हम लोग यहाँ पे पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बैठ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इसकी कौन कौन सी बुक है, तो यहाँ पे इसने तुगलक नामा लिखी है, ठीक है, तुगलक नामा इसने यहाँ पे लिखी है। इसके अलावा यहाँ पे लैला मजनू लिखी है, ठीक है, लैला मजनू लिखी है, ठीक। साथ ही साथ इसको बोला जाता है यहाँ पे कि ये जो आपका सितार है उसका यहाँ पे ये इन्वेंटर था, ठीक है, इन्वेंटर ऑफ सितार था यहाँ पे ये, ठीक है। साथ ही साथ कवाली का यहाँ पे इन्वेंटर था, आप यही बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसके बारे में और बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक जो अगर हम बेसिक यहाँ पे हम बात करें कि आपके अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग चलो बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसने एक बनाया था यहाँ पे अलाई फोर्ट, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे अलाई दरवाजा, ठीक है, अलाई दरवाजा या अलाई फोर्ट, ठीक है, जो कि आप देखते होगे जो कुतुब मीनार के एंट्रेंस से बेसिकली यहाँ पे बना है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें तो जो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक। तो यहाँ पे अपना यहाँ पे देखो, अब आगे बात करें तो दो स्टेटमेंट तो अपनी करेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे शरफ काई, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये आपकी एक रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्टर सिर्फ लिखा है, तो यहाँ पे इसलिए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोल देता कि डिफेंस मिनिस्टर थे या दूसरे टाइप के मिनिस्टर थे रेवेन्यू मिनिस्टर की जगह, तब यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती। पर क्योंकि इसने यहाँ पे सिर्फ मिनिस्टर लिख दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे वो सारे मिनिस्टर आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे कुछ भी मिनिस्टर हो सकता है, यहाँ पे किसी का भी मिनिस्टर हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये बेसिकली आपका रेवेन्यू मिनिस्टर था, ठीक है, रेवेन्यू मिनिस्टर था। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ए अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा कौन सा, डी ऑप्शन, जो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे गलत है, और यही अपना आंसर होगा। तो देखो मार्को पोलो जो है यहाँ पे एक इटालियन था, ठीक है, इटालियन आपका ट्रैवलर था, इटालियन ट्रैवलर था, जो कि आपका यहाँ पे किसके टाइम पे आया था, ये आपका आया था यहाँ पे ककटिया डायनेस्टी के टाइम पे, जो आपकी तमिलनाडु में रूल करती थी।
तमिलनाडु बोल लो, यहाँ पे आंध्र प्रदेश पे, ठीक है, कर्नाटका के कुछ रीजन में प्लस उड़ीसा के कुछ रीजन में आपकी यहाँ पे रूल करती थी। कौन सी डायनेस्टी थी आपकी यहाँ पे? वो थी आपकी यहाँ पे ककतिया डायनेस्टी, ठीक है, ककतिया डायनेस्टी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके यहाँ पे फाउंडर कौन थे? तो यहाँ पे इसके फाउंडर थे यहाँ पे प्रोला राजा टू, ठीक है, ये फाउंडर थे किसके? यहाँ पे ककतिया डायनेस्टी के। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब दूसरा यहाँ पे आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि किसके टाइम पे आए थे, मतलब किसका यहाँ पे उस टाइम रूल चल रहा था। तो वो था आपका यहाँ पे रुद्रमा देवी का, ठीक है, रुद्रमा रुद्रमा देवी का यहाँ पे उस टाइम पे रूल चलता था, ठीक है। और इनके ऊपर यहाँ पे मूवी भी बनी, अगर आपने यहाँ पे साउथ इंडिया में देखी होगी तो साउथ इंडिया में इनके ऊपर यहाँ पे एक मूवी भी बन रखी है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2014 का पूछ रखा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग द आदीज ऑफ द मुगल पीरियड इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट बोला जा रहा है, वापस से हमें यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखो जो यहाँ पे आपके बेसिकली ये जो आदीस है, ठीक है, आदीस आपके यहाँ पे क्या हुआ करते थे? तो ये आपके थे यहाँ पे सोल्जर्स, ठीक है। तो ये आपके क्या थे? यहाँ पे सोल्जर थे। बस यहाँ पे फर्क क्या था यहाँ पे कि ये आपके ऐसे सोल्जर थे जिनके ऊपर राजा बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। और यहाँ पे मतलब जो भी आपका यहाँ पे सुल्तान होते थे या फिर जो भी आपका यहाँ पे मुगल रूलर था, वो बहुत ज्यादा विश्वास रखता था इनमें, जिनकी भी रैंक यहाँ पे आदीस होती थी। और ये इंडिविजुअल ट्रूपर्स है, मतलब यहाँ पे एक इंसान की हम बेसिकली बात कर रहे हैं, एक सोल्जर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड आपके यहाँ पे होते थे। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके यहाँ पे दूसरे ट्रूपर्स थे, ठीक है, उनसे ज़्यादा सैलरी इनको मिलती थी, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो रैंक है वो बाकी ट्रूपर्स से ऊपर थी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आदि से बेसिकली आपके सोल्जर्स है, पर बाकी सोल्जर से ऊपर वाली रैंक के थे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में हायर रैंक, ठीक है। सोल्जर थे पर हायर रैंक के सोल्जर थे, जिसके ऊपर जो आपका यहाँ पे जो भी रूलर था वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखता था। तो अपना पहला तो करेक्ट हो गया कि वो इंडिविजुअल ट्रूपर्स है। यहाँ पे दूसरा आपसे बोल रहा है कि दे वर प्लेस्ड अंडर अ सेपरेट दीवान एंड बख्शी। तो यहाँ पे ये भी आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो दीवान आपके यहाँ पे बेसिकली रेवेन्यू से रिलेटेड ऑफिसर है, बख्शी आपका यहाँ पे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑफिसर्स है, ठीक है। सी आपसे बोल रहा है कि दे वर ऑर्डिनरी नॉट प्लेस्ड अंडर द मनसबदार। अब अगर आपको यहाँ पे पता होगा मनसबदारी सिस्टम यहाँ पे कौन लाया था? अकबर लाया था, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये मनसबदार के अंदर नहीं आते थे, मतलब यहाँ पे मनसबदार जो थे यहाँ पे जिनको भी जिस यूनिट को लीड करते थे, तो वो यूनिट के अंदर आपके यहाँ पे ये आदिस नहीं आते थे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे गलत कौन सा बचा है? यहाँ पे गलत है हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन, जो आपको यहाँ पे दे रखा है कि इनकी सैलरीज मनसबदार के इक्वल होती थी। तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? यहाँ पे डी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2014 का ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू शाहजहां राइन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली शाहजहां के रिगार्डिंग क्या चीज आपकी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं ये आपके सब आप ये बोल सकते हो आर्किटेक्चर से रिलेटेड या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड आपको यहाँ पे दे रखा है कि इसके टाइम पे यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे बनी थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो जामा मस्जिद है वो तो यहाँ पे शाहजहां ने ही बनवाई थी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एकदम करेक्ट, ठीक है। तो ये अपना आंसर होने नहीं वाला है, क्योंकि हमसे यहाँ पे कैन नॉट पूछा है, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ पे ध्यान पे रख के चलना है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि जो आपकी यहाँ पे जामा मस्जिद है, तो आपकी यहाँ पे दो जामा मस्जिद थी, एक है आपकी यहाँ पे दिल्ली वाली, ठीक है, और एक है आपकी यहाँ पे आगरा वाली, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख के चलना है। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो रंग महल है वो भी इसी से आपका यहाँ पे रिलेटेड है। फिर आपकी मोती मस्जिद भी यहाँ पे इससे रिलेटेड है, पर आपका यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये आपका रिलेटेड है यहाँ पे शेरशाह सूरी से, ठीक है। तो ये आपका रिलेटेड है यहाँ पे शेरशाह सूरी से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना था, डायरेक्ट आपका यहाँ पे वन वर्ड था। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पे शेरशाह सूरी था यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे डिफीट किया था, यहाँ पे किसको डिफीट किया था? यहाँ पे हुमायूं को डिफीट किया था, ठीक है। जो अकबर के यहाँ पे पापा थे उनको यहाँ पे डिफीट किया था, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी ने बेसिकली यहाँ पे शेरशाह सूरी आपका यहाँ पे किला एक खोना मस्जिद से रिलेटेड है, पर यहाँ पे आपका शाहजहां नहीं था, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर हम शाहजहां के बारे में बात करें, तो शाहजहां आपका यहाँ पे फिफ्थ मुगल रूलर था, ठीक है। और ये बेटा था किसका? यहाँ पे ये बेटा था यहाँ पे जहांगीर का, ठीक है। जो यहाँ पे अकबर का बेटा था, जहांगीर आपका अकबर का बेटा था और जहांगीर का बेटा आपका यहाँ पे शेरशाह था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हटा दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ कौन है? फिफ्थ है आपका यहाँ पे शाहजहां, जो कि आपका जहांगीर का बेटा था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो आपका ये जहांगीर है, जो सॉरी आपका यहाँ पे जो शाहजहां है, तो शाहजहां ने यहाँ पे जो आपकी पोर्चुगीज की सेटलमेंट थी ना, ठीक है, पोर्चुगीज ने यहाँ पे जो भी सेटलमेंट कर रखी थी, जो घर घर वगैरह बना रखे थे, जो भी यहाँ पे
तो उन सबको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया था इसने, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी किया था, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जहांगीर, अगर हम शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ के यहाँ पे दो बेटे थे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनमें एक था आपका यहाँ पे दारा शिकोह, ठीक है, और दूसरा आपको पता ही है वो है आपका यहाँ पे औरंगजेब, ठीक है। तो यहाँ पे दारा शिकोह की बात करें तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे इसको ग्रेट स्कॉलर, ठीक है, ग्रेट स्कॉलर। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे देखो दारा शिकोह को ग्रेट स्कॉलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने बेसिकली यहाँ पे ट्रांसलेट की थी जो भी यहाँ पे हिंदू रिलीजन की यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट वगैरह थे, जैसे आपकी भगवत गीता हो गई, तो उसको यहाँ पे इसने ट्रांसलेट किया था यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे किसने पर्शियन लैंग्वेज में भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे दारा शिकोह, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2014 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब आपको यहाँ पे दोनों हुमायूं के रिगार्डिंग आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे ये ताज इज्जत आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली आपका ताज इज्जत है, ये आप ये मान सकते हो यहाँ पे जैसे हम लोग अपने रूलर्स में हम देखते थे ना कि यहाँ पे वो मुकुट वगैरह यहाँ पे पहनते थे, तो वैसे ही यहाँ पे जो मुगल रूलर्स थे, तो वो जो बेसिकली यहाँ पे सर पे पहनते थे यहाँ पे, उसको यहाँ पे बोला जाता था यहाँ पे ताजे इज्जत, ठीक है। और ताजे इज्जत में आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे कैप वगैरह आपका यहाँ पे रेपिंग क्लोथ वगैरह यहाँ पे हुआ करता था। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये आपका स्टार्ट भी यहाँ पे हुमायूं ने ही करवाया था, तो ये भी आपका यहाँ पे बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर यहाँ पे बोथ 1 और 2। अब ये दोनों ही आपको मान के चलो आपका एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर जिसने यहाँ पे इसके बारे में पढ़ा होगा वही यहाँ पे कर पाएगा, वरना यहाँ पे मैक्सिमम लोग इसको यहाँ पे गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे तुक्का मारेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है यहाँ पे कि आप इसको ना छुओ ऐसे क्वेश्चंस को। तो अगर हम यहाँ पे देखो इसके अलावा आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जैसे पता होगा कि यहाँ पे जितने भी आपके मुगल रूलर्स हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे नाम वगैरह सुनते हो, हुमायूं, अकबर, ये सब। तो ये इनके असली नाम नहीं है, ठीक है। इनके असली नाम यहाँ पे दूसरे हुआ करते थे। जैसे हुमायूं का असली नाम क्या था यहाँ पे, नासिरुद्दीन मोहम्मद उसका असली नाम था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलो लिख ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये नासिरुद्दीन मोहम्मद उसका यहाँ पे असली नाम था, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है अगर पूछने को हो तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसने बैटल ऑफ चौसा यहाँ पे लड़ी थी, जिसमें यहाँ पे शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने यहाँ पे इसको क्या कर दिया था, यहाँ पे डिफीट कर दिया था, ठीक है, डिफीट हिम, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी पर्टिकुलर आपके यहाँ पे जो बैटल है इसी में यहाँ पे ये चीज हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे और भी ऐसी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले इसको हराया, फिर ये वापस आ गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इसकी डेथ हुई, तो बेसिकली यहाँ पे लाइब्रेरी से उतरते टाइम स्टेयर केस से यहाँ पे फिसल गया, और उसके बाद यहाँ पे इसकी डेथ हो गई थी। जिसके बाद जो अकबर है यहाँ पे बहुत छोटी उम्र में यहाँ पे राजा बना था, ठीक है। अब जब वो राजा बना था तो 1556 में आपको पता होगा यहाँ पे जो बैटल ऑफ पानीपत आपकी यहाँ पे हुई थी, है ना। तो उस पर्टिकुलर बैटल ऑफ पानीपत में बेसिकली यहाँ पे जो राजा था वो भले अकबर था, पर यहाँ पे जो उसका मिलिट्री लीडर था, ठीक है, बहरम खां, वो बेसिकली यहाँ पे वो लड़ रहा था अकबर के नाम पे। पर वॉर जो है बेसिकली वो उसने जितवाई थी, ठीक है, बस नाम अकबर का था। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख के चलना है। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो हुमायूं है उसके और भी यहाँ पे भाई थे। तो हुमायूं इंडिया में आ गया था, ठीक है, राज करने। पर इसके यहाँ पे जो भाई थे वो यहाँ पे जो दूसरी जगह है जैसे काबुल और आपका यहाँ पे जो खानदार है वहां पे बेसिकली वो राज करते थे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख सकते हो आप। पर यहाँ पे हुमायूं ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर नहीं रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर हाँ ये चीजें हैं कि कुछ कुछ चीजें कभी कभी यहाँ पे पूछ ली जाती है, जैसे यहाँ पे आपसे ये पूछ लिया, ठीक है। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर आप यहाँ पे देखोगे तो अकबर के बाद जितने भी यहाँ आप ये मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे अकबर के बाद से आपके यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी आ गए थे, है ना। तो आपके यहाँ पे जो कोर्ट में यहाँ पे कुछ पोर्चुगीज रहने लग गए थे, है ना। फिर ब्रिटिशर्स भी आपके यहाँ पे कोर्ट में आने लग गए थे। तो इसलिए यहाँ पे जो बचे हुए रूलर्स है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे अकबर के साथ उसके बाद वाले जितने भी हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और हुमायूं और बाबर के बारे में आपको यहाँ पे जो शुरू के छोटे छोटी चीजें हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपको अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2017 का देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे चार स्टैटिक चीजें एक ही क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रखी है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा उसको बस आपको जरूर यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है।
तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एक तरफ आपको दे रखा है ऑथर, एक तरफ आपको बुक दे रखी है, तो आपको मैच करके बताना है कि कौन से ऑथर ने कौन सी बुक यहाँ पे लिखी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे हरमेन कुलके की, तो इन्होंने यहाँ पे कौन सी बुक लिखी थी, द स्टेट और इन इंडिया 1000 से 1700 तक। ठीक है, तो यहाँ पे अपना थर्ड हो जाएगा ए का। तो जैसे अपना थर्ड हुआ ए का, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन और ए ऑप्शन अपना यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने यहाँ पे आ जाते हैं ब्रजा दुलाल चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पे इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, इन्होंने यहाँ पे लिखी थी द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे यहाँ पे बी में। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे बी पता चल गया, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी फोर्थ के साथ यहाँ पे लिंक कर रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पीटर जैक्सन ने कौन सी बुक लिखी थी, द दिल्ली सल्तनत अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री। और जो आपके यहाँ पे बचे हुए हैं सुनील कुमार, इन्होंने लिखी थी द इमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत एडी 1192 से 1296 तक। तो अब यहाँ पे ये जो है ये डायरेक्ट आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हो सकता है कि उस टाइम पे यहाँ पे कुछ ऑथर्स जो थे वो आपके यहाँ पे न्यूज में रहे होंगे, इसलिए आपसे हो सकता है यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हो। या फिर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा पेपर को कुछ क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दे बेसिकली यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे छोड़ के जाने हैं, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि अगर देखो आपको अगर दो शुरू के दो पता हो, तो उस केस में तो आप यहाँ पे कर लेके चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको बाकी दो नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शुरू के दो से ही आपको आंसर पता चल जाएगा, ए और बी से ही। पर यहाँ पे अगर आपको एक के बारे में भी नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको छूना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ये नेगेटिव मार्क दिलाने के आपको ज्यादा चांसेस देते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए अपना यहाँ पे जो अभी आपको जो दे रखा है, एटलीस्ट इनके यहाँ पे आप नोट्स बना लेगा, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे वापस से 2017 का यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म एंड मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब आपको यहाँ पे बताने की क्या आपके यहाँ पे जो दे रखा है, एक तरफ आपको टर्म दे रखी है यहाँ पे, और दूसरी तरफ आपको उसका मीनिंग दे रखा है। आपको बताने की क्या यहाँ पे वो टर्म का मीनिंग वही है जो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पहला दे रखा है यहाँ पे खलीसा। तो यहाँ पे जो खलीसा थे, यहाँ पे जो आपको दे रखा है कि यहाँ पे ये आपके एक विलेजेस थे, जिनके थ्रू डायरेक्ट यहाँ पे जो आपका टैक्स हुआ करता था, वो डायरेक्ट आपका यहाँ पे जाता था ट्रेजरी में। ठीक है, स्टेट की ट्रेजरी में आपका बेसिकली यहाँ पे जाया करता था। तो यहाँ पे पहला तो हो जाएगा यहाँ पे एकदम करेक्ट, तो ये अपना गलत नहीं है। फिर सी पे चल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको दे रखा है इनाम। तो इनाम बेसिकली आपकी यहाँ पे जमीन हुआ करती थी, जो यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, या फिर आपके यहाँ पे जो रिलीजियस लोग थे, उनको यहाँ पे दी जाती थी। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर आपका यहाँ पे डी में दे रखा है जहांगीर। तो अब जो यहाँ पे आपका जहांगीर था, तो ये बेसिकली यहाँ पे आपके मनसबदार को यहाँ पे मिला करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका यहाँ पे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब जो आपकी गलत स्टेटमेंट है वो है आपकी यहाँ पे बी ऑप्शन, आपका यहाँ पे मुआवजा। तो देखो मुआवजा बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता था, मुआवजा आपकी एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी। ठीक है, ये आपकी एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हुआ करती थी, रेबिलियस टेरिटरी नहीं थी, आपकी एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट थी, जिसके अंदर एक से ज्यादा आपके यहाँ पे सेटलमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सेटलमेंट से मतलब हो गया यहाँ पे कि एक से ज्यादा जगह आपकी यहाँ पे हो सकती है जहाँ पे लोग रह रहे हो। पर ये आपकी एज अ डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करें, तो सारे आपके यहाँ पे जो विलेजेस वगैरह थे, सबको मिला के आपकी एक डिस्ट्रिक्ट होती थी, जो आपकी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी यहाँ पे जानी जाती थी। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा बी ऑप्शन। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर आंसर भी है यहाँ पे बी, क्योंकि हमसे यहाँ पे नॉट पूछा था। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2017 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स द फर्स्ट एक्सटेंट ट्रू आर्च इज फाउंड। अब देखो आर्च मतलब एक तरीके से आप इसको मान सकते हो कि एक गेट यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, गेट आप इसको बोल सकते हो, एक मोटा चौड़ा सा गेट था यहाँ पे, इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे ये सबसे पहले आपको देखने को मिला था यहाँ पे, जो आपका बलबन था यहाँ पे उसके टॉम पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बलबन जो था आपका यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था, दिल्ली सल्तनत में आपकी जो 5 डायनेस्टीज थी, उसमें से जो आपकी पहली डायनेस्टी थी, जिसको हम लोग यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी या फिर आपका यहाँ पे ममलुक डायनेस्टी जिसके नाम से हम लोग जिसको जानते हैं, तो उसमें आपका यहाँ पे रूलर था, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है उस पर्टिकुलर डायनेस्टी से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो इसने यहाँ पे क्या क्या चीजें बनवाई थी, हम पहले ना इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि दीवान ए अर्ज इसने बनवाया था। ठीक है, जिसको हम लोग बेसिकली मिलिट्री डिपार्टमेंट के नाम से जानते थे। ठीक है, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट के नाम से हम लोग इसको यहाँ पे जानते हैं। ठीक, फिर दूसरी चीज यहाँ पे इसने यहाँ पे क्या बनवाया था यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे टाइटल, अच्छा टाइटल लिया था इसने यहाँ पे। तो टाइटल कौन सा लिया था, पहले टाइटल बात कर लेते हैं। तो टाइटल लिया था यहाँ पे जिन्ने इलाही। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका मतलब हो गया यहाँ पे शैडो ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बरीड्स भी देखने को मिलते थे। यहाँ पे बरीड्स कौन हुआ करते थे, वो थे आपके यहाँ पे स्पाइस।
ठीक है, स्पाइस को हम लोग बेसिकली उस टाइम पे बरीज बोलते थे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिली थी यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी में आपका यहाँ पे वही वापस से आ गया था यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी, जो आपका फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसने यहाँ पे दो सेरेमनीज यहाँ पे स्टार्ट करी थी, ठीक है, बलबन ने, जो थी आपकी यहाँ पे सिजदा, और दूसरा था आपका यहाँ पे पाउबोस। ठीक है, अब देखो सिजदा बेसिकली आपका यहाँ पे क्या था, जो आपका रूलर हुआ करता था, तो जो आपके यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, रूलर के अलावा, तो वो झुक के उसको यहाँ पे एक तरीके से रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है, सर नीचे करके। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे पाउबोस की, तो पाउबोस आपके यहाँ पे हुआ करते थे, जो आपका सुल्तान होता था, उसके जो आपके पैर होते थे, ठीक है, जो यहाँ पे फीट होते थे, उसको वो यहाँ पे किस करते थे, ठीक है, यहाँ पे चूमते थे, एक तरीके से याद, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे इसने सेरेमनी यहाँ पे स्टार्ट करी थी, ठीक है, बलबन ने। फिर यहाँ पे अगर हम, अच्छा यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना कि आपका यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में आपकी एक लौती यहाँ पे जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल एम्परर है, वो है आपकी यहाँ पे रजिया सुल्तान, और ये भी आपकी है यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी से ही। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, पहली आपकी यहाँ पे क्या है, ये लेडी थी जिसने यहाँ पे रूल किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे इसने कौन सा टाइटल लिया था, तो इसने टाइटल लिया था यहाँ पे उमदात उल मिसवा, उमदात उल मिसवा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसने क्या लिया था, यहाँ पे टाइटल लिया था। ठीक, तो ये सब एटलीस्ट आपको ये सब पता होना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे ये हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे डीप में अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे हमेशा छोड़ के आना है। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री में हमेशा बोलता हूँ कि आपको लास्ट में करनी है, क्योंकि हिस्ट्री आपकी बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर आप सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ने लग जाओगे, तो जो आपके ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, ठीक है, जो आपका जैसे साइंस हो गया, जो आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी भी इवन आपका यहाँ पे स्कोरिंग है, ठीक है, तो वो सब सब्जेक्ट आपके छूट जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भले इससे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 23-25 क्वेश्चन आपके आते हैं इस पेपर, इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे सीएपीएफ में हिस्ट्री से। पर सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे ये एंशियंट या मिडिवल से नहीं आते, मॉडर्न से भी आते हैं। मॉडर्न आपकी ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू एंशियंट और मिडिवल, है ना। तो आपको यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको अगर हिस्ट्री स्टार्ट भी करनी है तो मॉडर्न से करो, और हिस्ट्री को हमेशा लास्ट में रखो रिवीजन में भी। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप इजीली यहाँ पे स्कोर गेन कर सकते हो। यहाँ पे आप जितना पढ़ोगे, आप श्योर नहीं हो कि आपसे यहाँ पे क्या पूछ लिया जाए। ठीक है, डीप में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2019 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन सर्व्ड एट द कोर्ट ऑफ राजा मानसिंह तोमर एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोर्ट पोएट बताने जो यहाँ पे इन दोनों के टाइम पे थे। तो देखो पहले तो आपको यहाँ पे जो सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे लाल कुलावन, ठीक है, कालावन। तो लाल कालावन बेसिकली आपके यहाँ पे शाहजहां के टाइम पे थे। ठीक है, तो ये भी आपके कोर्ट पोएट ही है, पर ये आपके शाहजहां के टाइम पे थे। और जो आपको यहाँ पे पता होगा, ये आपके क्या थे, बेसिकली ये आपके थे यहाँ पे म्यूजिशियन थे। ठीक है, म्यूजिशियन जो कि आपके रिलेट करते थे यहाँ पे द्रौपद स्कूल से। ठीक है, तो द्रौपद स्कूल से आपके यहाँ पे रिलेट करते थे। फिर उसके बाद अपने यहाँ पे नेक्स्ट कौन आ जाता है, नेक्स्ट हम लोग चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले रंग खान कलावत की। तो रंग खान कलावत आपके यहाँ पे अकबर के टाइम के थे, साथ ही साथ आपके यहाँ पे शाहजहां के टाइम के थे। ठीक है, और यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये आपके डिसाइपल थे बेसिकली यहाँ पे तानसेन के। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे डिसाइपल थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और जो आपका तानसेन है, तानसेन आपके यहाँ पे अकबर के कोर्ट के थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रख के चलना है। अब जो अपना यहाँ पे आंसर बचा वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बाइजू बैरवा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपके कोर्ट पोएट है, ये भी आपके यहाँ पे द्रौपद से ही रिलेटेड ही है। ठीक है, द्रौपद म्यूजिक से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको म्यूजिशियन भी यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे ये आपको बस कोर्ट पोएट क्योंकि यहाँ पे दे रखे, तो हम यहाँ पे सिर्फ कोर्ट पोएट की बात करेंगे। बाकी आपको यहाँ पे मैंने एंशंट के टाइम पे भी आपको जैसे हरी सेना के बारे में बता रखा था, है ना। फिर आपके यहाँ पे और भी ऐसे कोर्ट पोएट्स थे, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आमिर आमिर खुसरो के बारे में बात करी। तो ऐसे यहाँ पे जो आपके कोर्ट पोएट्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, इनके ऊपर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नो आगे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2019 का ही दे रखा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है द सूफी वर्क खश्फ उल महजूब वॉज रिटन बाय। तो यहाँ पे इसको लिखा था यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन में, जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, अबुल हसन अल हुजवीरी ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रख लेना। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पे दातागंज बख्श के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दातागंज बख्श के नाम से भी हम इनको यहाँ पे जानते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है।
फिर यहाँ पे जो ये ऊपर के तीनों दे रखे हैं ना, ये बेसिकली आपके यहाँ पे जो आपका यहाँ पे अगर हम, अच्छा एक सेकेंड दो, जो आपको यहाँ पे ये नीचे के दो दे रखे हैं, ठीक है, बी और सी, ठीक है, जो आपको यहाँ पे बी और सी दे रखे हैं, ये आपके क्या है यहाँ पे, ये संत है, ठीक है, संत है यहाँ पे किसके, चिश्ती ऑर्डर के। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था भक्ति मूवमेंट यहाँ पे साउथ इंडिया में चल रही थी, तो वैसे ही यहाँ पे आपकी एक सूफी मूवमेंट भी आपके यहाँ पे चल रही थी, ठीक है, सूफिज्म वगैरह से रिलेटेड आपके यहाँ पे मूवमेंट चल रही थी यहाँ पे आपके नॉर्थ में भी, ठीक, तो उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे ये संत है। फिर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे जो चिश्ती ऑर्डर जिसने ढूंढा था, तो वो थे आपके यहाँ पे मोहिद्दीन चिश्ती, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे इनको बोल सकते हो यहाँ पे फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर, ठीक है, फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, वन फैक्ट आपका यहाँ पे आप बोल सकते हो। फिर अगली चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दे रखे हैं यहाँ पे शेख निजामुद्दीन औलिया, तो इनको हम लोग यहाँ पे हजरत हजरत निजामुद्दीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो आपको जो प्रेजेंट टाइम रेलवे स्टेशन का भी यहाँ पे आई होप कि आपको नाम भी याद आ रहा होगा, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक और चीज यहाँ पे फाउंडर है यहाँ पे ये कि जो है आपकी यहाँ पे चिश्ती निजामिया ऑर्डर, ठीक है, चिश्ती निजामिया ऑर्डर। अब जैसे वो फाउंडर थे आपके चिश्ती ऑर्डर के, तो ये फाउंडर आपके यहाँ पे चिश्ती निजामिया ऑर्डर के। फिर यहाँ पे आमिर खुसरो के ऊपर तो हम यहाँ पे अभी इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि इनको पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, इनको यहाँ पे फादर ऑफ कवाली के नाम से जानते थे, और जितना यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे इन्होंने ही इन्वेंट किया था सितार भी, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख के चलना है। तो यहाँ पे तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नाउ आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2020 का देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुल ए कुल, ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली आपके यहाँ पे जो था, तो ये आपका एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे एब्सोल्यूट पीस, तो आपकी पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। साथ ही साथ इसके थ्रू बेसिकली आपको यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी आपकी यहाँ पे रेस हो, आपको यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाता था, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको यहाँ पे सेकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती थी इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता था, यहाँ पे सेकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता था, ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से इसको यहाँ पे याद रख सकते हो। ये सब यहाँ पे इसके फीचर्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली बता रहा हूँ, ठीक। अब उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो आइडियल है बेसिकली यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था यहाँ पे थ्रू स्टेट पॉलिसी, तो ये भी एकदम करेक्ट है। और ये किसका आइडिया था, तो ये आपका आइडिया था यहाँ पे अकबर का, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख के चलना है। तो अकबर के टाइम का यहाँ पे ये बेसिकली आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन अपना 1 2 3 अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अकबर के केस में तो आपको यहाँ पे बहुत सी चीजें यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता होंगी, जैसे आपकी यहाँ पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है ना आपको बताई थी 1556 में जो हुई थी, तो जो यहाँ पे आपका हेमू थे, ठीक है, तो हेमू के साथ जो यहाँ पे लड़ी गई थी, तो नाम भले यहाँ पे अकबर का आपको देखने को मिलता है कि अकबर वर्सेस हेमू, पर यहाँ पे जो रियल बैटल है बेसिकली वो आपकी यहाँ पे लड़ी थी यहाँ पे बैरम खान ने, जो यहाँ पे आप एक तरीके से मान सकते हो यहाँ पे कि वो मिलिट्री कमांडर यहाँ पे होते थे अकबर के, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि जो आपका अकबर था वो बहुत ज्यादा छोटा था उस टाइम पे, तो इसलिए यहाँ पे वो लड़ाई उस टाइम पे नहीं करी थी, पर उनकी उसके नाम पे यहाँ पे लड़े थे, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगर हम इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका जिजिया टैक्स यहाँ पे हुआ करता था जो यहाँ पे नॉन मुस्लिम पे लगता था, अगर आपको यहाँ पे याद हो, तो जो आपका यहाँ पे जिजिया टैक्स लगता था, इसको बेसिकली यहाँ पे इसको अबॉलिश किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। फिर इसके अलावा यहाँ पे फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी यहाँ पे इसने ही बनवाई थी, ठीक है, सीकरी यहाँ पे इसने बनवाई थी, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मनसबदारी सिस्टम, जो अभी तक हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए भी आ रहे थे, मनसबदारी सिस्टम भी यहाँ पे इसी का ही यहाँ पे आइडिया था, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगर हम इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे जो आपके महाराणा प्रताप थे, ठीक है, तो उनके साथ भी यहाँ पे इसकी बैटल हुई थी, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और सबसे आप ये मान सकते हो यहाँ पे जो आयरनी की बात थी यहाँ पे कि अकबर की तरफ से भी एक आपके यहाँ पे इंडियन रूलर ही लड़ रहे थे, ठीक है, राजा मान सिंह, और राणा प्रताप से लड़ रहे थे, वो भी आपके एक इंडियन रूलर थे, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, और दोनों बेसिकली आपके राजपूत थे, है ना, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो दीन ने इलाही थे, ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो अकबर ने एक रिलीजन फाउंड किया था जिसका नाम था यहाँ पे दिन ने इलाही, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और बाकी आपको यहाँ पे ये ऊपर दे ही रखा है तो इसका मतलब ही होता है यहाँ पे पीस।
ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। एटलीस्ट इतनी सब चीजें यहाँ पे जो वन वन वर्ड वाले हैं, ये आपको यहाँ पे एटलीस्ट याद हो जाए, क्योंकि आपको एज अ स्टेटमेंट कहीं पे भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तीनों स्टेटमेंट आपको जो दे रखी है करेक्ट है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2020 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ द मुगल किंग्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, गलत आपको यहाँ पे बताना है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है बेसिकली। तो देखो, पहला आपसे बोल रहा था टैक्स ऑन पिलग्रिमेज वाज अबॉलिश्ड इन 1563 एंड द जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्टेड वाज अबॉलिश्ड इन 1564। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अभी मैंने आपको यहाँ पे पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ पे अकबर जो था, उसने यहाँ पे ये पर्टिकुलर टैक्स को यहाँ पे अबॉलिश किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि अकबर इशूज इंस्ट्रक्शंस टू हिज ऑफिसर टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। तो जो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में जो आपको बताया बेसिकली यहाँ पे सुल्ले कुल का, तो यहाँ पे इसका मतलब है पीस। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने और भी फीचर्स बताए थे यहाँ पे, जैसे सेकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिला था यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला था। साथ ही साथ इसके अलावा आपको यहाँ पे, आप कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी रेस के हो, आपको यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल आपको यहाँ पे एक तरीके से इक्वालिटी यहाँ पे मिली थी। इसके अलावा आपका यहाँ पे एक और जो यहाँ पे फीचर था, वो आपका यहाँ पे यही था जो आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, जो आपका था यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस का। मतलब यहाँ पे बेसिकली कहने का क्या है कि आपका यहाँ पे जो अकबर उस टाइम पे था, ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि मुगल रूलर्स में जो एक लौता आपका यहाँ पे जो रूलर था, जो आपका यहाँ पे अकबर है, वो नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम दोनों के लिए यहाँ पे इक्वली रहता था। ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे देखने को मिला है यहाँ पे कि रिलीजियस टॉलरेंस की यहाँ पे एक पॉलिसी टाइप यहाँ पे लेकर आया था, जिसमें आप चाहे कोई भी रिलीजन के हो, ठीक है, आपको यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती थी इसके इस पर्टिकुलर किंगडम में। ठीक है, अकबर के टाइम पे। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो अपना ये आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि हमसे यहाँ पे नॉट पूछा है। फिर सी आपसे बोल रहा है कि नॉट ऑल मुगल एम्परर्स गेव ग्रांट फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ पैलेसेस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो अब ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, और यही अपना यहाँ पे आंसर है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके यहाँ पे मुगल्स थे, तो वो यहाँ पे ग्रांट करते थे यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह, और यहाँ पे मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पे प्लेसेस को, जो यहाँ पे आपके प्लेसेस हुआ करते थे वर्शिप के लिए। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे ग्रांट्स करते थे यहाँ पे आपके यहाँ पे मतलब आपकी जो पैसे हैं वगैरह उनको। ठीक है, फिर आपको डी दे रखा है ग्रांट्स वर इशूड फॉर द रिपेयर ऑफ अ नंबर ऑफ टेम्पल्स इन द राइन ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब आफ्टर दे हैड बीन डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर। अब यहाँ पे ये जो आपको दे रखा है ना, अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे होंगे ना, वो ये मार्क करके आ जाएंगे। क्यों मार्क करके आ जाएंगे? क्योंकि अब उनको ना यहाँ पे औरंगजेब दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जैसे मैक्सिमम लोग को यहाँ पे पता ही है, तो इसके टाइम पीरियड पे यहाँ पे मैक्सिमम जो आपके टेम्पल्स थे यहाँ पे, उसको यहाँ उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया था। ठीक है, पर यहाँ पे आपको ये भी नहीं भूलना है कि इसके टाइम पे यहाँ पे जो ग्रांट्स है वो भी यहाँ पे इशू किए गए थे। ठीक है, भले आप मान लो बहुत कम किए गए हो, पर जो आपसे ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ग्रांट इशू हुए हैं, भले कम हुए ज्यादा हुए, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा। अगर यहाँ पे बोलता कि बहुत ज्यादा ग्रांट्स इशू हुए हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे अलग स्टेटमेंट मान सकते थे। पर यहाँ पे आपसे क्या बोल रहे हैं कि ग्रांट यहाँ पे इशू यहाँ पे होते थे शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम इसलिए यहाँ पे गलत करके आ देंगे क्योंकि यहाँ पे औरंगजेब दिख गया उनको। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपको फंसाने के लिए बेसिकली यहाँ पे ये ऑप्शन डाल रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2020 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डिड द मराठा एग्री टू सर्व द मुगल किंग विद अ कैवलरी कंटिजेंट ऑफ 15,000 इन द अर्ली 18th सेंचुरी। अब यहाँ पे क्यों मान गए थे बेसिकली मराठा? क्योंकि यहाँ पे जो आपका टैक्स था, ठीक है, जो आपका यहाँ पे चौथ और यहाँ पे संदेश मुखी पे यहाँ पे लगता था, डेक्कन और जो साउथ इंडिया में है, तो इनकी यहाँ पे एक तरीके से आप बोलो कि राइट्स यहाँ पे मराठा को यहाँ पे वो मुगल्स प्रोवाइड कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे मराठास मान गए थे। तो ओवरऑल बेसिकली यहाँ पे 25% जो आपका टैक्स था, ठीक है, जिसको हम बेसिकली यहाँ पे बाप्ती के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे बाप्ती के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे ये आपको मिलने लग गया था यहाँ पे बेसिकली मराठास को। फिर 6% जो यहाँ पे आपकी चौथ है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो एक और जगह यहाँ पे ये आपको दे रखा है, तो 6% इसका टैक्स आपको यहाँ पे मिलने लग गया था। ठीक है, आपके यहाँ पे इनको, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मराठास थे यहाँ पे ये मान गए थे कि चलो हम यहाँ पे जो आपके मुगल किंग का यहाँ पे जो भी कंटेंजेंट था यहाँ पे कैवेलरी कंटेंजेंट 15,000 का, उसको यहाँ पे ये सर्व कर देंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे मान गए थे इस पर्टिकुलर चीज के लिए। आप इस तरीके से यहाँ पे याद रख लो। पर ये भी आप ये मान सकते हो कि ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा डीप में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप जितना ज्यादा इनसे दूर रहो, उतना अभी के लिए अच्छा है। ठीक है, लास्ट टाइम में, क्योंकि आपको अब नई चीज पढ़ने जाओगे अभी,
तो फिर आपने जो पहले अभी तक पढ़ रखा है, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह में, क्योंकि याद कर रखना हिस्ट्री में बहुत बड़ी आप बोल सकते हो हेडेक होती है, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट जो हमसे क्वेश्चन आ रखे हैं ना, हमें उतना एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो आपने अभी तक रिवाइज करा हुआ है उसको आप मतलब वापस से वापस आप यहाँ पे रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2021 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कुतुब मीनार वॉज ओरिजिनली 4 स्टोरी, ठीक है। यहाँ पे 4 मंजिले का आपको यहाँ पे कुतुब मीनार था यहाँ पे ओरिजिनली। फिर आपसे बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान रेज द हाइट ऑफ टू द स्ट्रक्चर बाय एडिंग 5th फ्लोर। बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले यहाँ पे जो आपका कुतुब मीनार था यहाँ पे 4 मंजिल का ही हुआ करता था। फिफ्थ जो यहाँ पे मंजिल आपको अभी देखने को मिलती है वो यहाँ पे किसने बनवाई है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली चीज आपको जो पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्टार्टिंग किसने करी थी। तो स्टार्टिंग आपकी यहाँ पे करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग करी थी, ठीक है। ये पहले आपका यहाँ पे जो सबसे पहला रूलर था आपका स्लेव डायनेस्टी का, उसकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, जिसने स्लेव डायनेस्टी फॉर्म करी थी वो था। तो यहाँ पे इसके टाइम पे यहाँ पे जो आपका बेसमेंट था, ठीक है, सिर्फ यही आपका यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है, बन पाया था बेसिकली। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला यहाँ पे जो रूलर आता है आपका यहाँ पे इल्तुतमिश, ठीक है। इल इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का ही यहाँ पे रूलर है। और इसने यहाँ पे जो है 3 स्टोरी और ऐड करवाई, ठीक है, 3 स्टोरी बिल्डिंग इसने यहाँ पे और ऐड करवाई। मतलब यहाँ पे अब कितनी बन गई, यहाँ पे अब बन गई यहाँ पे 4 स्टोरी, जो आपको यहाँ पे दे रखा है कि ओरिजिनली वो 4 स्टोरी बिल्डिंग थी, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको पता चल गई कि 4 स्टोरी कैसे बनी, ठीक है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि क्या कंप्लीट उसने बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक में, तो आप यहाँ पे आप यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे मार्क कर पाओगे। तो आपका बस जो बेसमेंट लेवल है मतलब ग्राउंड फ्लोर जो है वो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उसके टाइम पे बस बन पाया था। बाकी जो आपकी यहाँ पे जो अगली 3 स्टोरीज हैं वो आपके यहाँ पे इल्तुतमिश ने बनवाई है, ठीक है, इल्तुतमिश ने बनवाई है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, जो आपसे पूछा जा रहा है कि 5th स्टोरी आपकी किसने बनवाई है, 5वीं मंजिल, तो वो है आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको जैसे पता होगा ये आपकी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे भूलना नहीं, ये आपकी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से यहाँ पे बनवाई गई है इसके ऊपर भी क्वेश्चन क्योंकि आया है, तो ये भी आप अब यहाँ पे आप याद रख लेना, ठीक है। तो अपना यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2021 का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेक्कन सल्तनत एंड देयर रिस्पेक्टिव रीजन इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो देखो जब हम यहाँ पे डेक्कन सल्तनत की बात करते हैं ना, तो डेक्कन सल्तनत में आपको यहाँ पे बेसिकली 5 डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी जगह थी यहाँ पे, तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं तो वो है आपका यहाँ पे गोलकोंडा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दे रखा है, के और सी जो लगाना चाहो आप। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बीजापुर, ठीक है। बीजापुर के बाद अपना था यहाँ पे बिदार, बिदार के बाद अपना था यहाँ पे अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर। और लास्ट में अपना था यहाँ पे बैरार, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये 5 आपकी यहाँ पे मुस्लिम रूल डायनेस्टीज थी एक तरीके से, आपको ये याद रखना है। और ये आपके सब डेक्कन सल्तनत के अंदर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलो ऊपर भी लिख दे रहा हूँ। तो ये सब आपकी यहाँ पे किसके अंदर आती है, तो ये सब आपकी यहाँ पे डेक्कन सल्तनत के अंदर आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम यहाँ पे एक एक करके अब हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे बीजापुर की, ठीक है। बीजापुर सुल्तान की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो बीजापुर की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपको बेसिकली दे रखा है यहाँ पे कि निजाम शाही यहाँ पे थे। तो ये अब आपको पहला ही चलो यहाँ पे गलत मिल गया, तो यहाँ पे अपना आंसर तो यहाँ पे पहला ही हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिले थे यहाँ पे आदिल शाही, ठीक है। इसलिए अपना यहाँ पे ये हो जाएगा गलत। तो आदिल शाही डायनेस्टी हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, ये बेसिकली आपकी डायनेस्टी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। और इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर था यहाँ पे इस्माइल आदिल शाह, ठीक है। इस्माइल आदिल शाह यहाँ पे इसका फाउंडर था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रख लेना बस। फिर इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आपको यहाँ पे जैसे बीदार दे रखा है। तो बीदार सल्तनत जो थी यहाँ पे, अब देखो ये आपको यहाँ पे अलग से याद रख लेना, ये सबसे छोटी थी, ठीक है। स्मॉलेस्ट थी यहाँ पे इन पांचों में से, स्मॉलेस्ट ऑफ द 5, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे छोटी यहाँ पे जो डेक्कन सल्तनत थी वो थी आपकी यहाँ पे बीदार सल्तनत, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको बारिश शाही देखने को मिले थे, एकदम करेक्ट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे गोलकोंडा।
तो गोलकोंडा की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को लेते हैं यहाँ पे कुतुब शाही, तो ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक, या फिर इसको हम लोग यहाँ पे गोलकोंडा डायनेस्टी या फिर गोलकोंडा सल्तनत के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप याद रख लेना, इसको हम लोग यहाँ पे गोलकोंडा सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे बेरार। अब बेरार जो है यहाँ पे आपको देखने को क्या मिला था, इमाद शाही डायनेस्टी देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये सब आपको बेसिकली यहाँ पे डायनेस्टीज दे रखी थी जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे आपकी एक रह गई है, वो है आपकी यहाँ पे अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर। अब अहमदनगर की हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिली थी यहाँ पे निजाम शाही, जो आपको पहले ऑप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिली थी यहाँ पे निजाम शाही डायनेस्टी। ठीक, अब यहाँ पे देखो इनसे यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन भी सिर्फ इतना ही, ये वाला ही पूछा है। अगर इससे ज्यादा डीप में जाता है तो वही सेम चीज पढ़ सकते तो आप पढ़ लेना, क्योंकि अब दिन ज्यादा बचे नहीं है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि बस आपको अब तक आपने जो पढ़ा है वही रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से रिवाइज करो, ताकि जितना पढ़ा है वो एटलीस्ट वहां पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो आप यहाँ पे गलत ना कर पे आओ। ठीक है, तो यहाँ पे PYQs प्लस यहाँ पे जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है वो सब आपको अब रिवाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, जो कि गलत था, जो क्योंकि हमसे नॉट ही पूछा हुआ था। निजाम शाही आपके यहाँ पे मिलते हैं अहमदनगर में, बीजापुर में आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे आदिल शाही। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे वापस से 2021 का ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अकबर आर करेक्ट। ठीक है, तो अकबर की रिगार्डिंग आपकी क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इन 1560s अकबर हैड दी फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड, मतलब यहाँ पे फोर्ट ऑफ आगरा इसने बनवाया था, तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे ये। दूसरा आपसे बोल रहा है कि अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी, तो आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे इसने ही बनवाया था, ये भी आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो पहला आपको यहाँ पे ए और बी में देखने को मिल रहा है, तो आप सी और डी डायरेक्ट आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, और 1 और 2 आपको यहाँ पे दोनों में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड आपसे बोल रहा है कि अकबर ऑल्सो कमीशन अ व्हाइट मार्बल टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती एट सीकरी, तो यहाँ पे ये भी आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे आपकी भक्ति मूवमेंट चल रही थी यहाँ पे साउथ इंडिया में, तो वैसे ही आपकी यहाँ पे एक सूफिज्म नाम की मूवमेंट भी चल रही थी। ठीक है, तो उसी तरीके से जो आपके यहाँ पे ये सब आपके चिश्ती सेंट्स यहाँ पे हुआ करते थे, संत यहाँ पे थे ये सब। ठीक है, आपकी चिश्ती संत, तो उसी के ऊपर यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है। तो उनमें से यहाँ पे जो एक है जिनका नाम है यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती, तो उनकी यहाँ पे टॉम्ब यहाँ पे इन्होंने बनवाई थी सीकरी में। ठीक है, अकबर ने यहाँ पे बनवाई थी। अब फोर्थ की अगर हम बात करें, फोर्थ यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इन 1585 अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू आगरा। अब यहाँ पे ये जो आगरा दिया है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। आगरा में शिफ्ट नहीं करी थी वो, यहाँ पे करी थी लाहौर में। ठीक है, तो लाहौर में यहाँ पे शिफ्ट करी तो फोर्थ गलत हो जाएगा, तो अपना यहाँ पे ए भी गलत, बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो कैपिटल शिफ्ट करी थी यहाँ पे 1585 में, वो यहाँ पे लाहौर में करी थी, आगरा में नहीं करी थी, इसलिए अपना यहाँ पे फोर्थ गलत है, इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर मिल गया हमें 1 2 एंड 3। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2022 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला आपसे बोल रहा है द अर्ली मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग was influenced by Shirazi school while the early Mughal painting was initially followed Bizard school। अब ये आपकी जो स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, और ये आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कंप्लीट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपको बेसिकली शहराजी स्कूल दे रखा है, यहाँ पे जो शहराजी दे रखा है ये आपका यहाँ पे पर्शिया में देखने को मिलता है। तो वहां से इसने इन्फ्लुएंस लिया, किसने इन्फ्लुएंस लिया, मालवा स्कूल ने इन्फ्लुएंस लिया। ठीक है, पहली बात। अब आपको पता होगा कि मालवा जो रीजन है, इसको सबसे पहले यहाँ पे रूल किया था यहाँ पे दिल्ली सल्तनत ने, उसके बाद यहाँ पे रूल किया था मालवा के यहाँ पे जो सल्तनत आई थी उसने। ठीक, इसकी कैपिटल क्या है यहाँ पे, तो इसकी कैपिटल है यहाँ पे मांडू। अब दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा है मेजर एक्सपोनेंट ऑफ विजाज स्कूल इन इंडिया वर सैयद अली एंड अब्दुल समद, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, तो एक्सपोनेंट मतलब हो गया जैसे आपको यहाँ पे एक तरफ आर्ट दे रखा है, आर्ट फॉर्म दे रखी है, और उसको कौन परफॉर्म करता है। अब जैसे यहाँ पे आपको दिया बिजाज स्कूल दिया है, और उसके साथ आपको यहाँ पे दो नाम दे दिए, तो वो जो दो नाम है सैयद अली और अब्दुल समद, वो उसको परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे ये आपके एक्सपोनेंट बन गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पंडित रविशंकर है, तो वो आपके एक्सपोनेंट है सितार के, क्योंकि यहाँ पे वो सितार को प्ले करते हैं। ठीक है, तो पंडित रविशंकर आपके किसके एक्सपोनेंट हो गए, सितार के हो गए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। बोथ 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट आपसे हमसे यहाँ पे पूछी थी ना। अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे 2022 का आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ द्रौपद फॉर्म ऑफ म्यूजिक।
अब बेसिकली यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, तो वो थे आपके यहाँ पे तानसेन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है। और ये आपके यहाँ पे जो आपके अकबर था, ठीक है, अकबर के यहाँ पे आपको पता होगा 9 आपके यहाँ पे नवरत्न थे, है ना, 9 जूल्स। तो उनमें से यहाँ पे ये एक थे, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे जैसे द्रौपद के बारे में हम पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ही यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इसको यहाँ पे फॉर्म किया था। इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो, बहुत ज्यादा आप बोल लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे तानसेन अपने यहाँ पे राइट आंसर है। और यहाँ पे एक और चीज, चलो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हम, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, तो इनका यहाँ पे टाइटल था यहाँ पे मियान, ठीक है। तो इनका टाइटल था यहाँ पे मियान, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, तो इन्होंने यहाँ पे 2 क्लासिकल बुक्स भी लिख रखी हैं, ठीक है। तो 2 क्लासिकल बुक्स भी इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है। कौन सी बुक्स लिखी है, तो एक इन्होंने लिखी थी यहाँ पे श्री गणेश श्रोत्र, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा आपका था यहाँ पे संगीता संगीता सारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकी यहाँ पे 2 क्लासिकल बुक्स थी, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और आपको पता होगा यहाँ पे कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के भी यहाँ पे ये आपके एक तरीके से आप इनको एक्सपोनेंट मान सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये चीज आप बोल रहे हो यहाँ पे परफॉर्म वगैरह करते थे, ठीक है। और हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये डायरेक्ट अकबर के पास नहीं आए थे। ये इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, तो इन्होंने स्टार्टिंग करी थी यहाँ पे राजा रामचंद्र के पास से, ठीक है। राजा रामचंद्र सिंह के पास से यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि राजा थे आपके यहाँ पे रेवा के, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो तानसेन थे, इन्होंने पूरा बचपन या फिर आप बोलो अडल्ट लाइफ यहाँ पे ही बिताई थी, ठीक है। इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर आगे जाके यहाँ पे ये अकबर के कोर्ट में ऐड हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, तानसेन। नाउ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगली वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पिछले ही साल आया था, यहाँ पे 2023 का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है, द सेलिब्रेटेड ग्रुप ऑफ पोएट्स इन मिडिवल मथुरा एंड वृंदावन कॉल्ड दी अश्वत्थ छप्पा वर द सक्सेसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिडिवल भक्ति सेंट्स। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपको जो दे रखा है, ये आपका एक तरीके का यहाँ पे ग्रुप हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर है, वैसे अपना राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सूरदास, जो कि आपके यहाँ पे ब्रज रीजन से थे, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इन्होंने बेसिकली यहाँ पे सुर सागर यहाँ पे किया था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सुर सागर, जो कि एक तरीके का यहाँ पे क्या था, कलेक्शन था यहाँ पे पोयम्स का, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्शन था आपका पोयम्स का, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और दूसरी चीज कि यहाँ पे ये ब्लाइंड थे, ठीक है, ब्लाइंड सिंगर थे, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब यहाँ पे जो इन्होंने ये पोएम्स बेसिकली यहाँ पे लिखी थी, तो यहाँ पे ये लिखी थी इन्होंने कृष्ण भगवान के ऊपर, ठीक है। और एक चीज जो यहाँ पे आपको और याद रखनी है यहाँ पे, कि जो आपके यहाँ पे जो मैक्सिमम चीजें आपको इनमें देखने को मिलती है ना, इस पर्टिकुलर ग्रुप में, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा फॉलोड होती हुई दिखती हैं, ठीक है। अब इस ग्रुप में आपके और कौन कौन थे, यहाँ पे हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक थे आपके यहाँ पे नंददास, फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो वो आपके थे यहाँ पे कृष्णदास, ठीक। फिर आपके थे यहाँ पे गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी। फिर नेक्स्ट थे आपके यहाँ पे कुंभा, ठीक है, कुंभानंद दास। उसके बाद नेक्स्ट आपके थे यहाँ पे चित स्वामी, ठीक है, स्वामी। और लास्ट आपके एक और हैं, वो है यहाँ पे करतूर भुज दास, ठीक है। और एक आपके और रह गए, वो यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, वो है आपके यहाँ पे परमानंद दास, ठीक है, परमानंद और फिर दास, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे एटलीस्ट ये नाम याद रख लेना, ये सब आपके यहाँ पे इस ग्रुप से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे इन्होंने किया, पर ये सब भी आपके यहाँ पे इस ग्रुप से एसोसिएटेड है। और इस ग्रुप की यहाँ पे जो भी आप बोल रहे हो यहाँ पे टीचिंग हो गई या फिर कोई भी आपके यहाँ पे चीजें हो गई, वो आपकी ज्यादा से ज्यादा आपके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही फैली हुई थी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर है। तो इसके साथ हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे पीवाईक्यूज थे, बेसिकली यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया कि यहाँ पे हमने ज्यादा से ज्यादा हमने यहाँ पे जैसे भक्ति सेंट के ऊपर भक्ति मूवमेंट के आपके यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन थे, बाकी आपके यहाँ पे मुगल और सल्तनत के ऊपर थे, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत। बाकी हमारे जो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर वगैरह है या फिर सदर्न पार्ट के यहाँ पे जो किंगडम्स थे,
वो हम ऑलरेडी यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है, तो एक ही मैंने यहाँ पे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपका एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न सारे वीडियोज़ आपको उसी सिंगल प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आपको सिर्फ हिस्ट्री देखनी है, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट भी देखने हैं, तो एक ही प्लेलिस्ट में मैंने सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे वीडियोज़ डाल रखे हैं यहाँ पे और सीक्वेंस वाइज़ डाल रखे हैं, तो आपको इधर-उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट जाके कोई भी जो भी आपको यहाँ पे देखना है, वो जाके आप देख सकते हो। सीक्वेंस वाइज़ वहाँ पे मैंने लगा रखा है। तो उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूँगा और सीडीएस के पीवाईक्यूज़ भी आप ज़रूर लगा के जाना। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीएपीएफ या सीडीएस, आपको सीडीएस और सीएपीएफ, ठीक है? दोनों ही एग्ज़ाम के यहाँ पे पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, तो दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे यहाँ पे डाल दूँगा। इसके अलावा आपने अभी अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो आप वो भी जॉइन कर लेना। उसका लिंक भी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आई आपको यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके जो भी आपके पीडीएफ्स है बेसिकली, ठीक है? वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो वो जॉइन करना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलो यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।